सिद्धियों की बात हम सुनते हैं कि हिमालय पर जो योगी अभी भी तपस्या कर रहे हैं या जो नागा साधु भी हैं, इनके पास सिद्धियां होती हैं। तो देखिए गुरुजी, कई सिद्धि जो हम आम अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, किसी का मन पढ़ लेना, किसी का पास्ट बता देना, मैं उन सिद्धियों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन हाई लेवल अष्ट सिद्धियों की, नवनिधियों की बात कर रही हूँ, जिसके साथ हनुमान जी को जोड़ा जाता है। आगरा में एक हमारा आश्रम है गुरुदेव का बनाया हुआ, लगभग सन 1920 में स्थापना हुई उसकी, आज भी वो वहाँ स्थापित है। तो वहाँ पे ये क्लियर हुआ कि गुरुदेव के पास अष्ट सिद्धियाँ हैं। पहली सिद्धि, आकार को छोटा करके उस आले में से बाहर आए। दूसरी सिद्धि, एक देवी से मैं मिला 1993 के अंदर, उन्होंने गुरुदेव को आकाश गमन से उस नेपाल मार्ग पे जाते हुए देखा। गुरुजी, जो योगेश्वर गुरुजी हैं, हाँ जी, क्या वो सूक्ष्म शरीर में अभी भी हैं? जो भविष्यवाणी महर्षि कागभूषुंडी जी की है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया कि आप स्थूल शरीर त्यागने के बाद भी सुमेरु पर्वत पर साक्षात विराजमान रहेंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम आपको हिमालय की यात्रा पर लेकर जाएंगे। हिमालय क्यों इतना रहस्यमय माना गया है, क्यों उसको द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स बोला गया है, यानी यहाँ पे ऐसे दिव्य साधु ऋषि मुनि रहते हैं जिनकी उम्र का पता ही नहीं है, जिनको मृत्यु आई ही नहीं। कई ऐसे भी साधु रहते हैं जो कि दिव्य हैं और सूक्ष्म शरीर के रूप में यहाँ निवास करते हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है हिमालय से। हिमालय में ही कई ऐसे साधुओं से उनकी मुलाकात हुई है जो बेहद दिव्य हैं, बेहद मिस्टिकल हैं। तो आज का पॉडकास्ट पूरी तरह से इन दिव्य साधुओं पर होगा। हिमालय के कई सारे सीक्रेट्स आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो एक मिस्टिक गुरु हैं, योगाचार्य भी हैं। आप पहले भी कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी स्वामी अमित देव गुरु जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। जी स्वामी जी, हिमालय की यात्रा करवा दीजिए आज हमारे दर्शकों को। हिमालय जैसा कि उसकी जितना वो दिखता है उससे ज़्यादा वो गहरा है। और जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हिमालय का व्याख्यान बड़ा दुर्लभ और मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसको आप महसूस कर सकते हो। जैसे जिसने कभी गुड़ खाया नहीं, वो उसका टेस्ट कैसे बयान करेगा। कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो हिमालय को जानने के लिए आपको हिमालय की गहराई में घुसना और उसके अंदर सम्मिलित होना पड़ेगा, तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं। बट हाँ, जितनी कोशिश करेंगे, जितना हम अपना एक्सपीरियंस जो गुरुदेव के द्वारा हमने सुना, जो खुद महसूस किया, वो दर्शकों के साथ शेयर करें, ताकि उनके अंदर भी वो जिज्ञासा जागृत हो कि हाँ, हमें अपने जीवन में एक बार तो एटलीस्ट मानसरोवर तक तो जाएं, क्योंकि और गहराई तो बहुत मुश्किल है। आपको तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तो बहुत गहरा है। जी, गुरुदेव जो आपके गुरुजी हैं, उन्होंने हिमालय पे कहाँ कहाँ, कौन कौन जगहों की यात्रा की? देखिए, गुरुदेव लगभग 17 वर्ष हिमालय के ऊपर रहे। बेसिकली उनका यही ध्येय था कि योग को घर घर पहुंचाना है। तो जो गूढ़ विद्याएं हैं, जो गहन विद्याएं हैं, जो वो इतने वर्षों पुराने जो ऋषि मुनि रहे हैं, जो आज भी उन हिमालय की कंदराओं में कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं। तो गुरुदेव अलग अलग सिद्ध पुरुषों के सानिध्य में रहे, उनसे योग की गूढ़ गहन विद्या को सीखा। तभी आज हम उनको योगेश्वर रामलाल भगवान का नाम देते हैं कि भगवान ईश्वर जब किसी मानव तन को लेके आते हैं तो वो ईश्वर नहीं, भगवान कहलाते हैं। तो भगवान शिव की ही ये विधा है कि ये जो योग है, ये गृहस्थी वर्ग को देने के लिए उन्होंने योगेश्वर रामलाल जी महाराज को चुना कि ये जो मेरा बालक है, ये इस योग की विद्या को घर घर पहुंचाएगा। तो उस विद्या को सीखने के लिए गुरुदेव को अंदर से आप कहिए, आकाशवाणी कहिए, आभास कहिए, कुछ ऐसे अंदर से इंट्यूशंस आई कि मुझे हिमालय की तरफ चलना है। तो गुरुदेव ने पूरा भारत भ्रमण किया। अंतःकरण में जाके हिमालय के ऊपर गुरुदेव साधना में रहे, और उनकी जो जीवनी है, जो बायोग्राफी है, उसके अंदर पूरा उन्होंने उल्लेख किया कि किस तरह से वहाँ स्फटिक का पूरा, अपने जो ऋषि मुनि थे उनके लिए पूरा सिंहासन बनाया करते थे स्फटिक का, कि जब साल में
एक वर्ष ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता था जब वहाँ इकट्ठा होकर एक उत्सव का पर्व होता है। तो जब आप किसी गुरु या महान पुरुष के सानिध्य में रहते हैं तो आप उनके प्रति अपनी सेवा भाव को दिखाते हैं। तो स्फटिक का वो पूरा मंडप बनाना, उन ऋषि मुनियों के बैठने का स्थान बनाना, भोजन की व्यवस्था करना, क्योंकि वहाँ अग्नि की इतनी व्यवस्था नहीं है, तो फल कंदमूल को इकट्ठा करके ताकि जो भी आएंगे उनको प्रसाद रूप में वो किस तरीके से देना। आज भी हम उस बारे में जब चर्चा करते हैं तो गूज़बम्प आज भी मैं महसूस करता हूँ। और आपकी योग की ऐसी सिद्धि है कि आप हिमालय के अंदर, गुरुदेव सिर्फ लंगोट में रहते थे वहाँ, आप इतनी वहाँ ठंड है लेकिन योग बल के द्वारा वो उस साधना में 6 मास का श्वास चढ़ाते थे। यानी कि एक बार साधना में बैठे हैं तो 6 मास तक आप उठेंगे नहीं उसमें। और साइंस ऐसा भी कहती है कि 6 महीने आप कुछ खाएंगे नहीं तो क्या होगा। आपकी योग बल से ऐसी सिद्धि प्राप्ति होती है कि आप जब समाधि अवस्था में हैं तो आपकी बॉडी का जो अपने वाइटामिन्स हैं आपकी खुद प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो एज है वो स्लो हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बाल हैं, आपके नाखून हैं, इनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। हिमालय का कुछ और ऐसा है। तो गुरुदेव के बाल लगभग घुटने तक आ गए उस समय, ध्यान साधना में रहते थे। तो वो जो एक्सपीरियंस गुरुदेव ने अपने कलमबद्ध किए कि मैं ऐसे ऐसे ऋषियों से मिला जिनकी उम्र सैकड़ों हज़ारों वर्ष है, उनकी मतलब ही यूज्ड टू एक्सप्लेन कि गुरुदेव जो हमारे थे उनकी जो भौहें हैं वो यहाँ तक आती थी। सोचो कितनी एज होगी उनकी। सो इट इज़ लाइक हैविंग दर्शन ऑफ शिवा इन डिफरेंट सेंट्स, क्योंकि शिव खुद तो दिखेंगे तो हम इंसान है ना, खुली आंखों से देखना हमारे बस की नहीं है, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो हमारे सामने आते हैं, हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसा हमारा मानना है कि भगवान शिव की है ये प्रकल्प है कि योग को जो गृहस्थी मार्ग को देने के लिए, क्योंकि जैसा हम पहले भी बताते हैं कि योग पहले साधु महात्मा किया करते थे या राजा किया करते थे। एक कॉमन मैन के लिए योग बड़ा अजीब सा था क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। तो वो सिखाने के लिए, क्योंकि साधु का जीवन नियमबद्ध है, राजा का जीवन नियमबद्ध है कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे दरबार में जाना है, इतने बजे भोजन करना। ये जो कॉमन मैन है ना, जो मिडिल क्लास हमारी है या लोअर मिडिल क्लास है, इनको सिखाना ज़रूरी है कि पति के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, घर में कोई आए तो, क्योंकि जब आपका शरीर ठीक होगा तभी तो आपकी विवेक की चेतना का जागृत होगा, आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। और जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय एक शब्द नहीं है, वो पूरी दुनिया एक अलग है। आज साइंस भी उसकी गहराई नहीं जान पाई है। माउंट एवरेस्ट को हम सबसे ऊंचा मानते हैं ना, लेकिन क्या आज हिमालय के ऊपर कोई कोने पे पहुंच पाया जहां भगवान शिव है? वो जगह आपको दिखती ही नहीं। उसके लिए आपको नॉर्मल दृष्टि नहीं चाहिए, आपकी अवचेतन मन की जो दिव्य दृष्टि की आप गुरुदेव के सानिध्य के द्वारा आपकी जागृति होती है तो आप उसको देख पाते हैं। ये तो आज साइंस भी मान चुकी कि हम अपनी नेकेड आईज से हर चीज़ नहीं देख सकते। जैसे आज हमारे हाथ पे हज़ारों बैक्टीरियाज हैं, यू कांट सी विद योर नेकेड आईज, यू नीड माइक्रोस्कोप। आप उससे देखते हैं तो आपको दर्शन होते हैं। सिमिलरली जो ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कुंभ के अंदर जब वो एक थर्मोस्टेट वाली कैमरे से जब वीडियो देखा गया, वीडियो में कोई वहाँ व्यक्ति नहीं है, लेकिन थर्मोस्टेट में वहाँ कम से कम 15-20 शरीर ऐसे दिख रहे हैं उनको। तो वो क्या है? वो ऊर्जा ही तो है। कोई ना कोई दिव्य आत्मा उस दिव्य शरीर से उस कुंभ में स्नान करने आई, तो वो आप उसमें थर्मोस्टेट में, क्योंकि हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है। अब वो वीडियो कितना सत्य था कितना नहीं था वो तो खींचने वाला जाने, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे सनातन में रही हैं, हमने पढ़ा भी है। स्कंद पुराण में भी सब लिखा है, कारण शरीर, मन शरीर, 5 तरह के बताए कि उसके द्वारा आप भ्रमण करते हैं। ऐसा सुनते हैं ना कि ध्यान अवस्था में आप शरीर से बाहर आके पूरी दुनिया में भ्रमण करके फिर वापस आते हैं। क्यों? आपकी इस बॉडी की लिमिटेशन है जी। जैसे आप आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले वीडियो कॉल आप सोच भी नहीं सकते थे, राइट? मजाक, तुम पागल हो गए हो, कैसे होगा ऐसे, राइट? क्योंकि टेलीविजन ही ब्लैक एंड वाइट था। तो ये तो बहुत आज हमारे हाथ में है ना, तो टेक्नोलॉजी हमने देखी तो उसको मान रहे हैं। वैसे ही जो हमारे अवचेतन मन की यात्रा है वो संभव है। ब्लैक होल की बात करते हैं ना कि 2 सिरे मिला दिए हमने तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। आज कुछ ऐसे साइंटिस्ट ने काम भी किया जो कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो वो
के थ्रू पास भी कर चुके हैं। इफ़ यू गूगल और यूट्यूब, आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आज उस पर वो अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हो, इसलिए विश्वास कर रहे हो। वैसे ही ये जो साधना की बातें हैं, अष्ट सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं, ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, गुरु के सानिध्य में रह के, ये खुद नहीं प्राप्त होती। आपको एक मेंटोर चाहिए, आपको एक गाइड चाहिए जो आपको बताएगा कि ये रास्ता आपको इधर जाना है। गुरुजी, हिमालय का ऑरा कैसा है? हिमालय का ऑरा बयान करना तो बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन आप देखिए, हिमालय अपने आप में एक ऐसी दिव्य विभूति है, एक ऐसा दिव्य, आप ऐसा कहिए कि जैसे स्वर्ग का आप कहीं भी चित्रण नहीं कर सकते ना, वैसे हिमालय जब तक आप वहाँ उस धरा पे अपना पग नहीं रखेंगे, उस ऑरा के अंदर आप एंटर नहीं करेंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसको एक्सपीरियंस करना, मतलब एक जो वो डोपामाइन रिलीज होता है ना आपका, कुछ इधर उधर की उल्टी सीधी चीज़ों से, वहाँ वो समाधि अवस्था जो हम प्राप्त करते हैं, वो कनेक्ट करना बहुत ईजी है। आपकी जो ग्रेविटी है, आपकी जो बॉडी की, जो आपके अंदर का जो अवचेतन मन है, उसकी मतलब एक, जैसे बहुत सारे ब्लॉसम्स होते हैं ना, उस चीज़ की बात करते हैं, तो आप ऐसा वहाँ जाते ही, पैर रखते ही आप महसूस करेंगे। लेकिन फिर कहूँगा, आपके अंदर वो ट्रांसमीटर, वो रिसीवर होना चाहिए। अगर आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के हैं तो शायद आपको कुछ महसूस भी ना हुआ। आपके अंदर वो सिग्नल, आपके अंदर 5G सिम चाहिए, आपका फ़ोन में कंपैटिबिलिटी है तभी चलेगा ना। वैसे ही आप उस अध्यात्म में वे विश्वास रखने वाले हों, आप उस अध्यात्म की राह पे चलने वाले हो। आध्यात्म का मतलब केवल हिंदुइज्म नहीं है। आध्यात्म का मतलब है कि मेरा कोई बैरी नहीं। सबसे सरल भाव जो मेरे को समझ आया आज तक, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं उस परमपिता परमात्मा को और वह मेरा है। आध्यात्म की संक्षिप्त जो परिभाषा है, मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंस से और जो हमारे शिष्य आते हैं उनके एक्सपीरियंस से, इतना ही भाव है। आप किसी भी रिलीजन के हैं, डजंट मैटर, आंखें वही हैं, नाक वही है, होंठ वही हैं, खाते वैसे ही हैं, सब कुछ सेम है ना। तो अब तो कुछ समय से ऐसा प्रकल्प चल रहा है, मैं ये मैं वो ना। तो हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय की कंदराओं को कैसे भूल जाएं हम, कि वहाँ इतनी ज़्यादा केव्स हैं जिनका स्टार्ट तो दिखता है, अंत नहीं दिखता। कोई हिमालय से शुरू हो रही है, बद्रीनाथ में आप देखो, वहाँ पे जो बाहर का सरोवर है, आप देखो वहाँ गर्म पानी है ना, जी जी, साथ में है, और इतना गर्म है कि आप आराम से उसमें स्नान कर सकते हो। अदरवाइज ठंड इतनी होती है वहाँ, आप उसको आप महसूस नहीं कर सकते। वैसे ही हिमालय पे जब गुरुदेव एक बार साधना में थे, तो उनके शिष्य थे हरिहरानंद जी। हरिहरानंद जी बाहर सेवा में रहते थे। जब गुरुदेव उस कंदरा में बैठ के ध्यान करते थे, तो वो ध्यान रखते थे कोई ऐसा व्यवस्था ना हो। तो हुआ क्या, उनको दिखा एक शेर आता हुआ वहाँ, तो वो घबरा गए, बिकॉज शेर तो शेर है, उसके आगे तो आप टिकते नहीं। तो वो गुरुदेव के पास जाके बैठ गए, क्योंकि वहाँ कोई दरवाजे तो होते नहीं है, केव इज ओपन। तो लेकिन जब शिष्य को डर लगता है तो क्या करे, वो गुरुदेव के सानिध्य में जाएगा। तो गुरुदेव के ध्यान अवस्था उनकी अच्छी थी, तो ध्यान में बैठे, तो जैसे मन के तारों से उन्होंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव जीवन खतरे में है। अब गुरुदेव की जो साधना थी वो अलग थी। तो वहाँ आप जब हिमालय पे हैं तो वहाँ चिमटा होता है। तो गुरुदेव जैसे ही चेतना में आए, खड़े होके बाहर आए और चिमटे से उस शेर को इशारा किया। और वो क्योंकि योग बल में एक सिद्धि है त्राटक की। त्राटक जी, त्राटक का जो महत्व है, शेर का जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, दैट इज फॉर 20 मिनट्स। तो अगर आप शेर की, मतलब मैं आपको साइंटिफिकली भी प्रूव कर रहा हूँ, मिस्टेक तो है ही ये चीज़, ऑकल्ट साइंस तो है, लेकिन साइंस भी इसको मानेगा कि शेर का जो दृष्टिपात है, जो उसकी ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, दैट इज फॉर 20 मिनट्स। योग में त्राटक की साधना से अगर आप 20 मिनट से ऊपर की उसकी अचीव कर लेते हैं लेवल, तो शेर आपको बिना किसी उसके निहत्थे आप शेर को आराम से वापस भेज सकते हैं। तो गुरुदेव ने वो कला वहाँ हरिहरानंद जी को दिखाई कि बेटा देख, योग के बल में कितनी ताकत है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स गुरुदेव की जीवनी में योग दिव्य दर्शन नाम से है। आप अगर पढ़ना भी चाहें तो वेबसाइट पे और गूगल करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। एंड योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर गुरुदेव का वर्णन किया है कि गुरुदेव की जो सिद्धि है
वो अलग लेवल की है। इस कलिकाल में अगर कोई पूर्ण सिद्ध योगी हुआ है तो योग योगेश्वर रामलाल जी महाराज अमृतसर में जन्मे। उनके प्रति महर्षि काकभूषुंडी जी ने 5000 वर्ष पूर्व ताड़पत्र पे भविष्यवाणी लिखी, जो ताड़पत्र आज भी हमारे आश्रम में संचित किया हुआ है कि कोई दर्शन करना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो उनका जो जीवन का एक बहुत बड़ा जो समय है वो हिमालय पे इसीलिए गया कि वहाँ की जो सिद्धियाँ हैं, वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं, उनको समाहित कर कर मानव मात्र के कल्याण के लिए जब हम नीचे आए तो उस जगह जगह पे उस स्थान को बनाकर हम इसको आगे प्रवाहित करें, क्योंकि हर कोई नहीं जा सकता, हर किसी के लिए वो बना भी नहीं है। तो जितने भी आश्रम गुरुदेव ने निर्माण किए, आप जाके एटलीस्ट 20 से 30% और हिमालय का महसूस कर सकते हो, नॉट विदाउट गोइंग टू हिमालय ऑल्सो। जब वो क्या है, जब आप टेस्ट किसी चीज़ का आपको पसंद आता है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो जिसका भी मन है उसको फील करने का, आप आइए और जीवन में एटलीस्ट एक बार ज़रूर उस ऊर्जा को महसूस करिए आप कि भगवान ने वो एक धरा के ऊपर एक ऐसी जगह जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपने रहने का स्थान बनाया है, तो कुछ तो बात होगी उस जगह में और कुछ तो स्पार्क भी होगा वहाँ। ठीक है जी। और वहाँ नंदी जी महसूस होते हैं। नंदी जी तो भगवान शिव के वो है ना, क्योंकि इट्स अबाउट फीलिंग दैट ऑरा, राइट। जब हम वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में गए भी तो वो जो फीलिंग आती है ना मानसरोवर के आसपास जाके भी, वो एक डिफरेंट लेवल है। उसको मतलब आप दुनिया का समस्त सुख एक तरफ रख दीजिए और वो अनुभूति जो मस्तिष्क में आती है वो एक तरफ है। आप सोचिए ना, क्यों साधु महात्मा सब घर बार छोड़ के पहुंचे वहाँ, कुछ तो बात है। क्योंकि कई साधु कुंभ में ऐसे भी मिले जिनकी पैतृक संपत्ति हजारों करोड़ की है, छोड़ के आए वो हिमालय पे। क्यों? बिकॉज नागा साधु कहाँ जाते हैं सारे, आप देखिए कुंभ में तो करोड़ों दिखते हैं ना। आज हम संख्या की बात भी कर रहे हैं, 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके, तो वो नागा साधु कहाँ से आते हैं? आप निरंजनी अखाड़ा में देखिए, आप जूना अखाड़ा में देखिए, इनके पास लाखों नागा साधु रजिस्टर्ड हैं, उनकी डिटेल्स हैं इनके पास। कुंभ खत्म होते ही कहाँ गायब हो जाते हैं? आप ये तो सोचिए। कुछ हिमालय पे जाते हैं, अलग अलग कंदराओं में जाते हैं, तो वो जो वहाँ से ऊर्जा आती है ना, आप देखो इतने लोगों ने स्नान किया है, एक भी व्यक्ति उस पानी के कंटामिनेशन से बीमार नहीं हुआ है। 65 करोड़ लोग बहुत होते हैं। हर व्यक्ति अगर 2-2 लीटर भी वहाँ से जल लेके आया हो तो कितना जल बाहर आ गया। सब लेके आते हैं ना, जो भी जा रहा है कि मैं जो नहीं आ पाया वो स्नान कर लेगा, या हमारा मन होता है कि हम दिव्य वो है वो लेके आए। तो आप सोचिए कुछ तो दिव्य विभूति है। अब जैसा कि जब ऐसा वार्तालाप हुआ सप्तऋषियों के साथ माँ गंगा का, तो माँ गंगा के अंदर ऐसा कहा जाता है जो भी स्नान करे वो पवित्र हो जाता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। पाप वो जो अनजाने में किए, जानबूझ के जो पाप किए उसका कुछ उसका पश्चाताप नहीं है। तो ऐसा माँ गंगा से पूछा गया कि माँ, इतने अपवित्र लोग को तुम पवित्र करते हो, तो कभी क्या तुम अपवित्र नहीं होती? तो माँ का क्या जवाब था कि एक तो भगवान शिव ने मुझे अपनी जटाओं में स्थान दिया, उस कारण से मेरे अंदर वो ऊर्जा है कि मैं उन सबके वो पाप को क्षीण कर सकती हूँ। लेकिन जब एक संत मेरे अंदर, ट्रू सेंट, आजकल तो कलयुगी संत भी बहुत है, उनको छोड़ दीजिए, अगर एक संत भी करता है तो सैकड़ों प्रकल्पों के मेरे जो मेरे में श्रद्धा रख के जो मुझ में स्नान करने आते हैं, उनसे मैं मुक्त हो जाती हूँ। इतनी बड़ी ताकत है संत के पास। बिल्कुल। संत को आप ये मत सोचिए वो सब सन्यास छोड़ के, आप सोचो आपको अगर कल दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो कितनी व्यवस्थाएं करते हो। मन में आता है ना कि मम्मी को दवाई देनी है, फादर को ये देना है, उनके साथ वहां जाना है, वो घर बार छोड़ के आया अपना। कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कोई ना कोई तो उसके साथ होगा, और अपने जीते जी अपना पिंडदान करना सबसे पहला सन्यास का वो है। तो वो किस लोभ में कि मैं उस ऊर्जा को अपने अंदर ले पाऊं, मैं मानव मात्र के कल्याण के लिए कर पाऊं। अच्छा गुरुजी, हिमालय पे जो योगी रहते हैं ये हम आम लोगों को क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मैंने आपको बताया, यू नीड अ माइक्रोस्कोप। आपके अंदर वो रिसेप्टर ऑन करना पड़ेगा जो 5G सिम को एक्सेप्ट करे।
अगर वो सबको आसानी से मिल जाएं तो फिर उनकी वैल्यू क्या है? आपने हिमालय पे साधना की है? बिल्कुल। कौन सा गुरुदेव इलाका के था? सानिध्य, मैं मानसरोवर तक गया हूँ, ऊपर नहीं गया, तो उसके ऊपर भगवान कभी ले जाएंगे तो अच्छी बात। लेकिन गुरुदेव ने कारण शरीर से पूरा ट्रैवल अपने साथ, क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं जी, जब हम इनिशिएट होते हैं किसी गुरु से, तो गुरु के अंदर अगर सामर्थ्य है तो वो आपको अपने साथ एक बार उस धरा पे ज़रूर लेके जाएगा महसूस कराने के लिए। और मैं ये, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप निगुरा होके मत मरिए। निगुरा मतलब अपने जीवन में गुरु को धारण अवश्य करें। अब वो आपको छानना है कि गुरु कौन करें। पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। तो पहले तो जितने सवाल हैं गुरु के प्रति वो कर लीजिए, लेकिन वंस यू एक्सेप्ट देन इट हैज़ टू बी 100% सरेंडर। जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं, आपको इनिशिएट करते हैं, तो आपकी एक वो प्लेज लेते हैं कि तुझे इस भवसागर सागर से पार करने का रास्ता दिखाऊंगा मैं। एंड ही हैज़ टू पुट दैट इनिशिएशन इन यू, कि जब आपको वह हिमालय की फीलिंग दिलाने का मतलब और कुछ नहीं होता। एक तो आप पवित्र हो जाते हैं, फिर जब मेरे अंदर वो जिज्ञासा जागृत होगी, यार एक सेकंड में इतना आनंद आया तो और रहूँगा तो कितना होगा, तो आप उस साधना के पथ पे चलते हैं, फिर आप उसको महसूस करते हैं। तो ये सब प्रकल्प जो है, हिमालय एक ऐसा स्थान भगवान ने चुना है। आप सोचो ना, मैं अपने लिए सबसे अच्छी जगह चुनता हूँ, सबसे अच्छा घर चुनता हूँ, और इस दुनिया के जो पालनहार हैं उनके आराध्य देव भगवान शिव, भगवान राम उन्हीं की आराधना करते हैं और भगवान शिव उनकी आराधना रामेश्वरम, ठीक है जी। तो उन्होंने अपने रहने के लिए वो स्थान चुना है, तो कितना दिव्य होगा, राइट। ये वो तो सोने की लंका माँ पार्वती कहने पे बनाई ना, उन्हीं के कहने पे कराई कि कोई आता है जाता है, मैं काम बिठाऊं क्या करूं, और भोले भंडारी ने उसको दान कर दिया। सोचो, वो भी पत्नी है ना, रोष नहीं किया कि पति ने जो किया वो सिर उधार, बात खत्म। अच्छा गुरुजी, सिद्धियों की बात हम सुनते हैं कि हिमालय पर जो योगी अभी भी तपस्या कर रहे हैं, या जो नागा साधु भी हैं, इनके पास सिद्धियां होती हैं। तो देखिए गुरुजी, कई सिद्धि जो हम आम अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, किसी का मन पढ़ लेना, किसी का पास्ट बता देना, मैं उन सिद्धियों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन हाई लेवल अष्ट सिद्धियों की, नवनिधियों की बात कर रही हूँ, जिसके साथ हनुमान जी को जोड़ा जाता है। ये होती है उनके पास? बिल्कुल होती हैं। और गुरुदेव के जीवन चरित्र में हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। आगरा में एक हमारा आश्रम है गुरुदेव का बनाया हुआ, लगभग सन 1920 में स्थापना हुई उसकी, आज भी वो वहाँ स्थापित है। तो वहाँ एक उस जगह का नाम ही सिद्ध गुफा स्वाई ग्राम के नाम से है, कि गुरुदेव वहाँ साधना किया करते थे। बेसमेंट में नेचुरल केव थी एक, वहाँ बैठ के वो साधना करते थे। अब क्या होता है, जब गुरुदेव आते हैं तो जितने भी शिष्य, उनका मन होता है थोड़ा 1 दिन और 2 दिन और करते करते, तो बहुत समय से गुरुदेव वहाँ रुक रहे थे। तो उनको जाना था नेपाल में, वहाँ के राज परिवार में कुछ समस्या थी, तो उसके लिए उनको वहाँ बुलाया गया था। तो एक शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुदेव कल चले जाना आप, आज मत जाइए। लेकिन गुरुदेव का संकल्प था आज हम जाएंगे। तो हम मनुष्य हैं, कलयुगी हैं, तो बाहर का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया और ताला लगा दिया कि खुलेगा तो जाएंगे, चाबी मेरे पास है। तो वहाँ पे एक छोटा सा रोशनदान था, मतलब छोटा इतना कि बस छोटी सी जगह है। तो वहाँ पे ये क्लियर हुआ कि गुरुदेव के पास अष्ट सिद्धियाँ हैं। पहली सिद्धि, आकार को छोटा करके उस आले में से बाहर आए। दूसरी सिद्धि, एक देवी से मैं मिला 1993 के अंदर, उन्होंने गुरुदेव को आकाश गमन से उस नेपाल मार्ग पे जाते हुए देखा। तो सोचिए कि वो सिद्धि है, और रियलिटी में उस देवी से मैं मिला हूँ। उस समय शी वाज अराउंड 80-85, बट मैंने उनके रोंगटे खड़े होते देखे जब वो गुरुदेव के बारे में बात कर रही थी। ठीक है जी। फिर एक देवी, जब हिमालय से गुरुदेव नीचे आए तो एक देवी के घर में बहुत सारे सर्प थे, सांप जैसे हो जाते हैं ना कई जगह। तो गुरुदेव की महत्वता थी, ख्याति बढ़ने लगी, जैसे उनका ज्योतिष में भी ऐसा था कि आपको देखा, आपके बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। तो उस सिद्धि के द्वारा गुरुदेव ने वहाँ पूजन करा भगवान शिव का, तो भगवान शिव की उपासना करी उन्होंने। वहाँ नेक्स्ट डे से ऐसा कोई वहाँ सर्प दिखा नहीं।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि जब आप वहाँ से आते हैं तो प्रकृति आपके साथ मिल जाती है। आप किसी भी अच्छी मैनिफेस्टेशन को करेंगे किसी के प्रति तो वो होने लगेगा। हिमालय एक दिन घूमने की चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, राइट। जैसे हमने पहले केदारनाथ को टूरिस्ट प्लेस बनाया था, बिल्कुल, तो क्या हुआ देखो, भगवान की त्रासदी जो दी उसके अंदर जो अच्छे थे वो भी गए। तो हमको सोचना है जब भी हम ऐसे तीर्थ स्थान पे जाए, और एक मेरी एडवाइस आपको है, तीर्थ पे जाने के बाद आप अपनी लग्जरी को मत ढूंढें। आपके पास लग्जरी भगवान घर पे देते हैं। तीर्थ का मतलब क्या है कि मैं उन कष्टों को सह के प्रभु तुम्हारे दर्शन को आ रहा हूँ। तो वो कष्ट सहना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्या पता आप उस ट्रैफिक में स्टक हुए किसी कारण से हुए, उस परमपिता परमात्मा की जो दृष्टि है हमसे बहुत आगे। हम लोग इस दीवार के पीछे नहीं देख सकते, वो तो पूरे प्रकल्प को उसके रचयिता है, वो तो जानते हैं। तो किसी ना किसी तरीके हमको वो स्टक करते हैं कि बेटा यहाँ फंस जाओ, कोई बात नहीं, आगे जाके ज़्यादा बढ़िया होता है। तो उस परमपिता परमात्मा पे पहले तो विश्वास रखिए कि हाँ वो प्रभु है और वो सब कुछ जानता है, मेरे से अच्छा मेरे लिए जानता है। गुरुजी, हिमालय को द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ के जो साधु हैं वो किसी मटेरियलिस्ट चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे, ठीक है जी। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इम्पोर्टल। आपकी जो एज है वो लंबी हो जाती है वहाँ। उसका रीज़न क्या है, आप नेचुरल तरीके से रह रहे हैं, आप साधना में रह रहे हैं, कष्टों को सह रहे हैं, तो उस परमपिता परमात्मा की वृद्धस्था, क्योंकि हिमालय पर पहुंचना अपने आप में एक दिव्यता है। आप समझिए, जाना सब चाहते हैं ना, लेकिन हर कोई नहीं जा पाता है। वो कॉल चाहिए वहां से। हम उससे पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। कैसे? जैसे घूमने जाना तो आप बैग पैक करोगे ना, वैसे ही किसी आध्यात्मिक स्थान पे जाने के लिए आपको अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जाओं को संचित करना है। आपको उस बहस से बाहर आना है। आप 90% देखो ना, हस्बैंड वाइफ इंस्टाग्राम पे कुछ और है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और है। उसका रीज़न, मैं दिखाना तो चाहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो जानता है या आप जानते हैं, राइट। कितने साल तक के योगी होंगे हिमालय में? देखिए, गुरुदेव की जो एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं उसमें लगभग 700-800 वर्ष की उम्र तक के तो साधुओं से गुरुदेव मिले हैं, खुद मिले हैं। जब आईब्रोज सोचो ना, अब आईब्रोज की ग्रोथ सबसे स्लो होती है। जब यहाँ तक आ रहे हैं तो दैट मीन्स एज इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और वैसे भी ज्योतिष के हिसाब से 120 साल का साइकिल होता है, आपकी बॉडी रिपेयर होती है 120 साल के बाद, साइंस के हिसाब से भी। तो आपके जो नवग्रह हैं उनकी 120 वर्ष की चाल है। उसके बाद आप फिर वही, आपके दांत टूटेंगे, दोबारा आएंगे, स्किन टाइट होगी, सब चीजें होती है। अच्छा, हमारे गांव में आप जैसे आप देवरा बाबा का हमने नाम सुना जी, 900 साल उम्र। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ योगेश्वर रामलाल भगवान। आप उनके वहाँ पे जब मचान पे बैठते थे वृंदावन में, तो वहाँ पे ही नेवर यूज्ड टू कम फॉर एवरीवन। आप जाके वहाँ पे गुरुदेव का अगर नाम का जयकारा लगा देते थे तो ही यूज्ड टू लीव एवरीथिंग एंड कम आउट। योग योगेश्वर रामलाल भगवान की जय बोलिए आप, ही विल कम आउट। ही विल नॉट कम आउट फॉर पीएम, बट जैसे ही गुरुदेव का जयकारा सुनते थे, ही यूज्ड टू कम आउट, मीट हुएवर केम, ही इज अ कनेक्टेड सोल विद प्रभु जी, सो ही विल रिप्लाई टू हिम। गुरुजी, आपने अभी कहा कि 120 वर्ष की ज्योतिष के हिसाब से भी आयु होती है, उसके बाद दोबारा से हम, बिकॉज़ वो साइकिल, आपके पीरियड दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि कोई अगर 120 से क्रॉस हो गया तो फिर दोबारा से बाल काले होना शुरू हो जाए, दांत आने शुरू हो जाए? इसका अभी साइंटिफिक प्रूफ तो किसी ने कुछ किया नहीं, बिकॉज इस पे कभी रिसर्च प्रैक्टिकली करी हम अभी नहीं। मिस्टिकल बातें ही कर रहे हैं। तो जैसा गुरुदेव का वर्णन है, तो बाल काले होते हैं, आपके दांत दोबारा आते हैं, आपकी दृष्टि दोबारा शार्प हो जाती है, ये सब चीज़ें आपकी रिपेयर होती हैं। अब वो हिमालय के ऑरा के कारण होती हैं या वैसे होती है, ये तो एक बहुत गहन विद्या है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि गुरुदेव 17 वर्ष तो वहाँ रहे हैं ना जी। ये सब चीज़ें उन्होंने, हर साल का जो उत्सव है देखी है उन्होंने। अब वो उत्सव हमें नहीं पता होता है, लेकिन गुरुदेव ने वहाँ देखा हर साल होते हुए, उसकी तैयारी में वो सम्मिलित रहे, उस ऊर्जा को उन्होंने महसूस किया, राइट। उन गुरुदेव के सानिध्य में रहे। तो जब आईब्रोज तक आपके बाल आपके होंठों तक आ रहे हैं, तो आप सोचो कितनी बड़ी चीज़ है। उनको देखने के लिए भी ये उठाने पड़ते थे। उसके लिए गुरुदेव ने भजन भी लिखे उनके कि भौएं जिनकी लब पर आए, और फिर भी वो अपने शिष्य के लिए
सर्वस्व छोड़ के उसके कार्य में लगते थे कि नहीं, तुम्हें साधना ऐसे नहीं ऐसे करनी, ये ऐसे नहीं ऐसे करना। तो ये बहुत बहुत गूढ़ और दिव्य चीज़ें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जब आप साधना में होते हैं, जब आप समाधि अवस्था में होते हैं, जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, उसका फ्लो, उसका प्रवाह चलता है, तो आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव बंद हो जाता है। राइट? वो ग्रह आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाएगा। क्यों? आपकी आत्मा ब्रह्मरंध्र में है, और ब्रह्मरंध्र में है तो आपका शरीर केवल स्थूल शरीर है, उसके अंदर कोई हरकत नहीं है, तो आप यात्रा पे हैं उसकी। तो उस, जैसे कहते थे ना, रावण ने काल को बांध रखा था, जी जी, वो रस्सी से थोड़ा ना बांधा था, उसको काल का ज्ञान था, प्लस प्रकांड पंडित थे। जी। रावण राक्षस का भी अंश था, भगवान का भी अंश था। राइट? दोनों चीज थी उसमें। लेकिन आप सोचिए, उसने भगवान के हाथों मरना था, उसकी इच्छा ये थी कि मेरे को मोक्ष मेरे प्रभु के द्वारा मिले, ये नहीं था कि मुझे सीता को भोगना है। नहीं, आज के जो रावण है वो उससे ज्यादा खराब है। बिल्कुल। राइट? सो हमको देखना है कि रावण से बड़ा प्रकांड पंडित नहीं हुआ। शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता है वो। सोचिए आप, आज अगर एक नॉर्मल इंसान भी उसको पढ़ ले तो गूज़बम्स आते हैं। तो उसके भाव को आप समझिए क्या होगा। राइट? सो अभी शिवरात्रि का पर्व वैसे ही गया। आप देखो हमने कितना उसमें रात में भगवान शिव की उपासना करी, पूरा वो किया, वो सब चलता है। तो जो हिमालय के ऊपर है, एक तो जीवन में संकल्प कीजिए, एटलीस्ट मानसरोवर तक तो हो गया है, उस ऊर्जा को महसूस तो करें हम, ताकि आप एक चीज़ को स्वाद करेंगे ना, तभी उसके आप एडिक्टिव होंगे। वो एडिक्शन अच्छी एडिक्शन है कि मैं अध्यात्म की राह पे चलता हूँ और अपनी ऊर्जाओं को जागृत करता हूँ। आपके अंदर सब सामर्थ्य है। राइट? जैसे बच्चा है, जबान तो उसकी होती है ना जब वो पैदा होता है, लेकिन बोलने के लिए उसको सीखना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यस्त होता है। वैसे ही आध्यात्म भी एक ऐसी यात्रा है, आपके अंदर वो सब ऊर्जाएं हैं। अब मेरे ऊपर है कि मैं उस ऊर्जा को किस रूप में जागृत करता हूँ। मैं एक मटेरियलिस्ट वर्ल्ड की तरफ जाता हूँ, या मैं उस आध्यात्म को जागृत कर कर आने वाली जनरेशन को अच्छा बनाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, जो योगेश्वर गुरुजी हैं, हाँ जी, क्या वो सूक्ष्म शरीर में अभी भी हैं दुनिया बिल्कुल में? इसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा, जो भविष्यवाणी महर्षि काकभूषुंडी जी की है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया कि आप स्थूल शरीर त्यागने के बाद भी सुमेरु पर्वत पर साक्षात विराजमान रहेंगे। तो वो आज भी हम महसूस करते हैं, जब भी हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, गुरुदेव का आह्वान करते हैं, उनको हम महसूस करते हैं। गुरुदेव के पूरे विश्व भर में 400 से ऊपर ऐसे आश्रम हैं जहाँ योग से, ज्योतिष से, आयुर्वेद से, अलग अलग प्रकल्पों से सेवा चल रही है। तो जब भी हम यज्ञ करते हैं तो गुरुदेव उसमें सम्मिलित होते हैं, हम उनको महसूस करते हैं कि हाँ, गुरुदेव आज हमारे साथ हैं, और जो भी प्राणी मात्र आश्रम में आ रहा है, उस में सम्मिलित हो रहा है, उसको लाभ मिलता है। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों केसेस हैं। गुरु, सुमेरु पर्वत ही क्यों? ये तो गुरुदेव की इच्छा है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालय ओनली। आपने कभी उनसे बातचीत की है शरीर त्यागने के बाद? मैं तो तब था भी नहीं जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, 1938। अच्छा, राइट? ही वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। बट यस, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उनको महसूस करते हैं। सवाल होते हैं, शिष्यों के भी सवाल होते हैं। अब मेरे पास कोई इंसाइक्लोपीडिया स्टोर तो है नहीं, आप भी सवाल कर रहे हैं, तो मैं कुछ प्रिपरेशन के साथ कभी नहीं आया, आपने देखा है। तो गुरुदेव जो इंट्यूशन देते हैं, वो मैं शब्द, वो व्याख्यान आपके आगे करता हूँ। मैं तो यूजुअली अपने डिवोटीज जो आश्रम में आते हैं उनको भी ये कहता हूँ, आई एम जस्ट अ पोस्टमैन। आपकी लेटर गुरुदेव को, गुरुदेव की लेटर आपको। वो उन्होंने मुझे एक ट्रांसमीडिएटर बना रखा है, तो मैं तो उसी में आनंद ले लेता हूँ कि एटलीस्ट कोई ना कोई कन्वर्सेशन एक शिष्य का भगवान के थ्रू मेरे ट्रांसलेशन से या मेरे इंटरप्रिटेशन से हो रहा है, तो मुझसे सौभाग्यशाली तो वैसे ही कोई नहीं। गुरुजी, हम हिमालय की बात कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय पे एलियंस भी आते हैं, तो ये एलियंस क्या है? जिनको हम समझ नहीं पाते, जो इस धरती से ना होकर दूसरे किसी प्लैनेट से। राइट? सो एलियन एक मॉडर्न वर्ड है जी। हम देवता बोलते थे, हम राक्षस बोलते थे। अगर अच्छी आत्मा है तो वो देव में है, अगर वो हमारे को डिस्ट्रॉय करनी आए तो राक्षस है। सिंपल। एलियंस आज से थोड़ा है, फिर ये तो चिरकाल से चले आ रहे हैं, तब से आ रहे हैं जब वराह अवतार, मत्स्य अवतार सब थे ना जी।
तो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो वो एलियन इज दैट। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी आए हैं। एक आप बुक पढ़िए, चैरिट ऑफ गॉड्स, राइट, भगवान के कैसे कैसे रथ पे वो आए हैं। उसमें बड़ा अच्छा डिलीवर्ड है, भगवान शिव कौन सी धरा से आए, विष्णु भगवान कहाँ से आए, क्षीर सागर से आए। तो जब हर कोई मान रहा है इस चीज़ को, तो व्हाई नॉट। आपकी इंटरप्रिटेशन है कि आपकी नज़र में आप किस तरीके से देखते हैं, राइट। क्योंकि मैंने जो बचपन से सीखा है गुरुदेव से, वो यही देखा है कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, वो ताकत करवा रही है। इस जीवन में कुछ भी हो रहा है बिना कारण से नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना है कि कईयों को उस कारण का ज्ञान होता है, कईयों को नहीं होता। वो उसी बहस में घूम के फिर शरीर छोड़ के चले जाते हैं। जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, इसको बार बार करने के बाद आप कब तक करेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निगुरा होकर ना जाएं, गुरु को सारण करें, ताकि आपको इस जो साइकिल है 84 लाख सिस्टम की, उससे हम बाहर आएँ, हम उसको जानें कि क्या है हिमालय। वो बिना गुरु के आप नहीं जान पाएंगे। बिना गुरु के आप उसको एक पहाड़ ही सोचेंगे, एक बहुत सुंदर पहाड़ है, वहाँ ओम लिखा हुआ है। इससे बाहर आइए। वो तो आप यहाँ बैठ के भी बहुत सारी वीडियोस है, पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हो ना, वो देखिए जो दिख नहीं रहा। अपने गुरु को प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे उस ऊर्जा को महसूस कराइए, मुझे उस प्रकल्प का दिव्य दृष्टि से दर्शन कराइए। गुरुजी, जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया। तो वहाँ भी तो कोई योगी, कोई दिव्य आत्माओं की ऐसे एनर्जी होगी। मैं तो यूजुअली क्या कहता हूँ जी, जितनी बाउंड्रीज हैं जी, ये हमारा अभिमान है। ये राजाओं का अभिमान ही तो था, ये जगह मेरी। एक राजा बताइए जो साथ ले गया। सिकंदर तो सब जीत के गया ना, क्या साथ ले गया, क्या ले गया। एक सेइंग थी, सिकंदर वाज क्रॉसिंग, एक बीच में सन्यासी बैठे थे जी, ठीक है। तो उसके सेनापति ने बोला हटो, सिकंदर आया, आ रहा है, चला जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो सिकंदर को क्यूरियोसिटी हुई कि भैया ये मेरी नहीं सुन रहा। तो बैठा, बात करी, बोले तू इतनी दुनिया मार काट करके जीत के क्या करेगा। कह रहे मैं जीत गया, ये किंगडम मेरी है। कह बस मैं कहता हूँ संसार मेरा है, कर ले क्या करता है। तो सिर्फ इतना कहने के लिए तूने इतने लोग मार दिए। वहाँ उसको जागृति हुई कि मैंने क्या किया। फिर जाते हुए उसने खोला ना, दोनों हाथ खुले रहे मेरे, पता लगे कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। और सड़क पे पैसे फेंको ताकि पता लगे इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऊपर नहीं जा सकता। तो हमको समझना है कि हमको उतना धन संचय करना है जितना हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। इच्छा तो कभी पूरी हुई नहीं किसी की, इच्छाओं की कोई एंड नहीं है ना जी। आज मेरे पास मारुति 800 है, कल मुझे BMW चाहिए, उसके बाद मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, उसके बाद कुछ और बढ़ते चले जाइए। आप जागृत हो कि आपको ये जो मानव तन उस परमपिता परमात्मा ने दिया, उसका रीज़न क्या है। आपको अपने कर्मों को क्लियर करना है। जो आपका कर्म का बंधन है ना, उसको कंप्लीट करना है, 0-0 करना है, प्लस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना। अब वो कैसे पता लगे। आपको एक शिक्षक चाहिए जो आपको बताए कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। नहीं तो आप स्पेलिंग भी लिखो और आपके हिसाब से वो ठीक है तो आपको गलत नहीं लगेगा। यू नीड अ टीचर। बेटा THE इज D इज नॉट D। यू नीड अ मेंटोर। वहाँ गुरु चाहिए आपको। गुरु बहुत सारे होते हैं, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ यहाँ, कि आध्यात्म की राह पे चलाने वाला। अब एवरीवन इज नॉट मेंट कि आप 24 घंटे बैठ के पूजा पाठ करेंगे, नहीं। सृष्टि चक्र चलाना है। हर चीज़ का सिस्टम है कि साधना के समय साधना करें, पूजा के समय पूजा करें, दान के समय दान करें। ऐसा पैसा जो आपका घर ना भर पाए जी। पहले घर की व्यवस्था पूरी कीजिए, फिर अपने परिवार की व्यवस्था पूरी कीजिए, फिर समाज की कीजिए। पहले हमारे यहाँ दान का सिस्टम था, आजकल तो सिस्टम है ना, जिसके पास होता है हम उसको और दे आते हैं। दान का बड़ा महत्व है। और ये सब चीज़ें करके ही लास्ट में हम लोग तीर्थ यात्रा पे निकलते थे कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। पहले के समय में जो था कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, वापस आ गया ठीक, नहीं आया तो ठीक, विदा करके जाते थे।
उसमें एक हिमालय की यात्रा भी थी। अच्छा, हाँ। उसका महत्व वहाँ भी था। तो गुरुजी, जो मेरा सवाल था कि जी। जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है हिमालय का, वहाँ जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो क्या, उनका क्या रोल है इस वक्त? आप एक चीज समझिए, पहली बात, ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद ये बाउंड्रीज नहीं रहती। मैं हिंदू पाकिस्तान नहीं करूंगा, फिर मैं मानव मात्र के कल्याण की बात करूंगा। तो वो जो दिव्य आत्माएं हैं, जो दिव्य जागृति है वहां पे, उनके लिए आप में और मेरे में या किसी तीसरे में कोई फर्क नहीं। वाओ, राइट, वी आर बियॉन्ड दैट इज द रीजन दे आर देयर। अगर वो इसी चक्कर में रहते, वो फिर हमारे यहीं पे होते, धरती पे। गुरुजी, कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल आप बात सोचो ना, आपने कही है। आप जब उस चीज से ऊपर उठ जाएंगे फिर तो बात ही खत्म है। भगवान तो नहीं, सूर्यदेव हैं, वो हिंदू को भी उतनी रोशनी दे रहे हैं, मुस्लिम को उतनी दे रहे हैं, क्रिश्चियन को भी दे रहे हैं। ठीक है, अब रही बात व्यक्ति विशेष की धारणा की जी। कि मैं किसी के प्रति घृणा रखता हूं तो मेरा प्रारब्ध है जी। वो कोई और उसको चेंज नहीं कर सकता। राइट, तो लेट देम डू। राइट, यू हैव टू बी डिफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं होना आपको। हाँ, कोई मारने आ रहा है तो आप उसको रोकेंगे, तो हमारा कानून भी उसको इजाजत देता है, चाहे वो किसी भी चीज से हो, लेकिन हम मारने नहीं जाए। ये हमारे भारत की प्रतिज्ञा भी रही है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन फिर छोड़ेंगे भी नहीं। राइट, तो योगी होने का पहला ध्येय ये है कि आप उस एक बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। यू आर नॉट फिक्सिंग योर सेल्फ कि मैं ये सिर्फ सोफा मेरा, नहीं, आपको उससे बाहर आना है। और वो दिव्य आत्माएं दिव्य इसीलिए हैं कि वो इस सोच से परे है। राइट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो बाउंड्रीज तो इंसान की अहम ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। राइट, भगवान ने तो एक धरती दे दी, हर जगह जीव, आप पौधा लगाइए, उग जाएगा। राइट, सीधी सी बात है। गुरुजी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हिमालय इतना दिव्य है कि वहाँ पर लोगों के साथ चमत्कार होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ फील ही नहीं होता है, वो एनर्जी महसूस ही नहीं होती हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिरेकल्स होते हैं? ऐसा क्या स्पेशल होता है उनमें? देखिए, जब आप मंदिर जाते हैं तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, स्नान करोगे, अच्छे वस्त्र पहनोगे। राइट, मंदिर के बाहर जाएंगे, आप चप्पल उतारेंगे। राइट, वो एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। जैसे आपने ग्रेजुएशन भी करनी है तो सीधा आप बीए फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं देते, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट, करते करते वो गुरु का काम है आपको उस यात्रा के लिए प्रिपेयर करना है कि आपके गुरु कौन है। और समझिए, गुरु तत्व पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जैसा काम करता है। उनके रूप, उनका शरीर अलग होता है। राइट, पर गुरुजी, अगर किसी के पास गुरुजी नहीं है, गुरु नहीं बनाए हैं या नहीं मिल सके हैं किसी कारणवश, और तो उनको हिमालय को एक्सपीरियंस करना है, जब तक नहीं मिले तो भगवान शिव को अपना साक्षी माने, अपना गुरु माने, और उनकी साधना ओम नमः शिवाय। राइट, जितनी भी आपकी रात्रि है, शिवरात्रि है, राइट, होली की रात है, दिवाली की रात है, इन दिनों में आप ओम नमः शिवाय का जाप ही करेंगे ना, तो आपके अंदर वो वाइब्रेशन, ऊर्जा महसूस होगी। और ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि कोई घंटी बजनी लग जाएगी, कोई जमीन हिलने लगेगी, नहीं, आपके अंदर की बॉडी ही आपको बताएगी यस, सम ऑरा इज देयर। उस ऑरा को फील करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू, ब्रिंग योर हैंड्स क्लोज। अभी रब कीजिए। ये मैं आपको पहले भी एक्सपीरियंस करा चुका हूं। राइट, मेरे को तो होता है। राइट, तो ये एक ऊर्जा दिख रही है, बिल्कुल, बहुत तेज, बहुत तेज, नथिंग इज विजिबल, बिल्कुल नहीं, राइट, बट स्टिल यू कैन फील अ प्रेशर, समथिंग इज देयर। बिल्कुल, और आप भी ट्राई करिए, आपको लग रहा होगा कि है ये क्या पता। यहाँ फर्क आता है कि गुरु का ऑरा, योगी का ऑरा, ऋषि का ऑरा, सन्यासी का ऑरा, नागा साधु का ऑरा बढ़ता चला जाता है। जितना हम इधर करेंगे उतनी एनर्जी फील होनी चाहिए। हम तो एक नॉर्मल गृहस्थी वर्ग है ना जी, आप तो आप हद से हद 1 या 2 इंच के अंदर फील करेंगे जी। बट आप देखो, किसी अच्छे सेंट या किसी ऐसी आत्मा के साथ बैठो, हम घंटों घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं ना, मन ही नहीं करता उठने का। और कई व्यक्ति होते हैं, मन करता है यार छोड़िए, तो नेगेटिव है। राइट, सो वो ऑरा है जो आपको उस व्यक्ति विशेष से बांधता है, और कुछ नहीं है। अट्रैक्शन है ना, मैग्नेट को आप
लोहे को पास लेके जाओगे खींचता है ना, हमारी आत्मा भी वही है कि एक अच्छा मैग्नेट होगा तो उससे हम खींचे चले जाएंगे। तो आप थोड़ा महसूस कीजिए, अगर आप आज अभी आपका वो समय नहीं शुरू हुआ कि आपके पास गुरु का सानिध्य है तो बहुत अच्छा, वो तो आपको रास्ता दिखाई देंगे। तो डेली आप जैसे मंत्र जाप करते हैं, किसी भी की इष्ट की आप साधना में हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें महसूस होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं मिलता हूँ कि मेरे को स्वप्न में ऐसा दिखता है जी, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जी। आप उन चीज़ों से डरिए नहीं, अपने भगवान के प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ चलिए। आपको कोई ना कोई वो साइन देना चाह रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहे हैं। जिनको ऐसी अनुभूति होती है वो तो पैर रखते ही समझ जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया, हिमालय पे। बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं वो कुछ फील नहीं होगा। आपके अंदर कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनके द्वारा आपके अंदर ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, हम उनको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इग्नोर मत करिए। कुछ थॉट प्रोसेस आ रहा है ना, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, पेन इट डाउन। और जैसा कि हम आपको सिखाते हैं षण्मुखी मुद्रा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, उसकी साधना शुरू कीजिए। आपको सामने वाले का ऑरा समझ आने लगेगा कि वो आपके प्रति पॉजिटिव है, नेगेटिव, और इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इससे आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप जिस भी रिलीजन में बिलोंग करते हैं, जिस भी चीज़ को मानते हैं, उसी को मैनिफेस्ट कीजिए ना। क्या करना है, अंगूठे से कान को बंद करना है, आँख के ऊपर, नाक के ऊपर, नाक के नीचे, होंठ के नीचे। कान बिल्कुल बंद हो गए, बाकी जगह केवल हल्का हाथ है, ताकि हमारी जो 10 द्वार हैं उनको हम ब्लॉक कर कर अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है और आपके अंदर डोपामिन रिलीज होना शुरू होगा। जब वो रिलीज होगा तो आप में प्रसन्नता आएगी, आप उसकी तरफ और इंक्लाइन होंगे। वो जो भाव, जो एक आनंद आपका क्षण भर का है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी से है, किसी थॉट प्रोसेस से, हर किसी को अलग स्पाइक मिलता है, किसी को क्रिकेट खेल के मिलता है, किसी को नुकसान करके मिलता है, लेकिन हम करते क्यों? कि हमें अंदर से वो डोपामिन की रिलीज होती है हमारे को, जिससे हमें अच्छा लगता है। कईयों को ड्रिंक करके लगता है, आजकल तो रील्स देख के मिलता है लोगों को, तो वो, लेकिन आपके मस्तिष्क के लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा देखना, फिक्स अप योर टाइम कि 10-15 मिनट से ऊपर आप ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में, अवचेतन मन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं ना, तो फास्ट मूविंग है। अभी ये थॉट चल रहा है, फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। आप जब शुरू करते हैं तो कुछ और चल रहा होता है, जब लास्ट में आप सोने की तैयारी करते हैं तो कुछ और पहुंच जाते हैं। तो वो इतनी जल्दी हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण खासकर बच्चों को इससे दूर रखिए। ऐसा आपकी साइंस भी कह रही है, हम तो कहते हैं, ठीक है ना जी। तो उस चीज़ को महसूस करना, आप जब आप साधना शुरू करेंगे, ये षण्मुखी मुद्रा केवल 30-40 दिन में आपके अंदर वो जो दबी हुई अवचेतनाएं है ना, उनको जागृत कर देगी, आपको भगवान की तरफ इंक्लाइन कर देगी। क्योंकि जब तक मैं उस चीज़ को महसूस नहीं करूँगा, भाई जब तक आपने चपाती खाई नहीं तो आपको पता ही नहीं उसका टेस्ट क्या है, जब तक दूध पिया नहीं तो आपको पता ही नहीं दूध क्या है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे यात्रा, तो पहुंचना तो बहुत दूर है। तो गुरुजी, ऐसा कहा जा सकता है कि जिन लोगों के साथ, भले वो सामान्य लोग हैं, गृहस्थी में हैं, कोई साधना नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे इंट्यूशन बार बार आ रही है, स्वप्न आ रहे हैं ऐसे जो कि थोड़े से उनको लग रहा है मिस्टिकल हैं, या कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे गुरुदेव अवेलेबल हैं। और अगर आपको लगे कोई जवाब आपको नहीं मिल रहा, यू कैन राइट टू मी, ईला जी से आप बात कर सकते हैं। शी विल कनेक्ट विद मी एंड विल रिप्लाई टू यू। और बहुत मुश्किल नहीं है ये यात्रा, क्योंकि सवाल तो आते हैं। क्यों? आप अगर कोई किताब भी पढ़ रहे हो, सारी आप नहीं जान सकते ना। आजकल तो ईजी, आप गूगल कर लेते हो, दवाई का नाम भी गूगल करके उसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं आप। लेकिन गूगल की भी एक क्षमता है, जैसे हमारी भी क्षमता है। हम गुरुदेव से पूछते हैं, फिर जो वहाँ से इंट्यूशन आती है आपको बताते हैं, राइट। सो नो वन इज़ कंप्लीट। आप जीवन पर्यंत, मैं आज तक अपने आप को साधक मानता हूँ, और गृहस्थी का होने का सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाता हूँ कि मैं और हमारी जो पूरा प्रकल्प है वो गृहस्थी का है। हम लोग सन्यासी नहीं हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक रूप से जीवन को जीते हैं योग के द्वारा, और वही आगे हम प्रमोट भी करते हैं, आपको सिखाते भी हैं। गुरुजी, मैं आपसे अपने बारे में पूछना चाहूँगी कि क्या मुझे हिमालय पर जाकर कुछ दिव्य अनुभव होगा? बिल्कुल होगा। आप पैर रखिए, फिर पैर रखते ही होगा।
और मैं तो कह रहा हूँ आपको जल्दी होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप जितने स्पिरिचुअल लीडर्स से डिस्कोर्स करते हैं तो कुछ कुछ बूंद भी अगर गिरनी शुरू हो तब तो पूरा भंडार भर चुका है। बिल्कुल। आई होप कि गुरुजी हमारे दर्शक भी हिमालय की यात्रा एक बार ज़रूर जीवन में करें और फिर खुद अनुभव करें कि कितना चमत्कारिक ऑरा है पूरे पर्वत श्रृंखला का, हिमालय का। देखिए, दृष्टि रूप से तो वो सुंदर है ही, आंखों को तो बहुत सुहाता है ना, वो तो हम YouTube पे गूगल करके हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन आप सोचिए उसके अंदर डुबकी लगाना। आज हम कुंभ की बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, राइट, लेकिन वो जो ब्रह्म मुहूर्त में जिसने डुबकी लगाई है ना, वो जो फीलिंग उसकी है वो अलग वो ही है, वही जानता है जिसने डुबकी लगाई है। जो देख रहा है उसको समझ नहीं आएगी, उसको तो लगेगा बहुत सारे लोग हैं इतने, मैं दब जाऊंगा सब में। नहीं, वो परमपिता परमात्मा बैठा है, जिसको उसने वो दर्शन कराने वो करा के रहेगा। और अगर आपके जीवन में वो मैग्नेट जो हिमालय का है, तो हम तो लोहा है, खींचेंगे खींचेंगे, ना का मतलब नहीं है। तो मन में संकल्प लीजिए कि मैं उस यात्रा को शुरू करूँगा, ताकि आप उस ऊर्जा को महसूस करें और थोड़ी ऊर्जा अपने साथ लाएंगे घर पे, तो घर में जो नेगेटिविटी चल रही है ना, कभी सास के साथ, कभी बहू के साथ, कभी पति के साथ, उससे बाहर आ जाएंगे आप। क्योंकि ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, ये मोमेंट्री है, परमानेंट कुछ नहीं है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट माय रिक्वेस्ट इज, स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी टुडे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए और इतने सारे एक्सपीरियंसेस अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हिमालय वाकई में मतलब ये हमारी धरोहर है, ये सनातन की धरोहर है, मैं कहूँगी ये भारत की धरोहर है। तो एक बार ज़रूर इस धरती की यात्रा करिए। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपको कभी वो दिव्य अनुभव आज तक घर पर रहकर नहीं हुए हैं, संसार में रहकर नहीं हुए, क्या पता हिमालय में हो जाए, तब आपकी एक तरह से बोलते हैं ना स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो जाए। तो अनुभव ज़रूर करके आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।